तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, मतलब 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और आज हमारा देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री है, क्योंकि उन्होंने सबको इस उत्सव में शामिल कर दिया है, हर घर पे तिरंगा लगा के। अगर आप देखें उन्होंने मुहिम चलाई थी कि 15 अगस्त तक हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, और आज की तारीख में अगर देखें तो हर घर पे तिरंगा लगा हुआ है। तो सबको इस उत्सव में शामिल कर दिया है और सबके अंदर ऐसा देशभक्ति का जुनून भी भर गया है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी मुहिम चलाई है उन्होंने। और दोस्तों अगर मेरे शहर के अंदर बात करें तो हर गली मोहल्लों के अंदर हर घर पे एक से ज्यादा भी तिरंगे लगे हुए हैं। मेरी बात करें तो मैंने भी 2 तिरंगे लगाए, क्योंकि 2 तिरंगे देके चले गए तो मैंने लगा दिए। पूरा उत्सव का माहौल बनाया हुआ है आज की तारीख में। अगर पूरे मार्केट के अंदर बिल्डिंग्स देखें, हर बिल्डिंग पे तिरंगा लगाया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मार्केट के अंदर देखें तो कुछ ऐसे बैलून से पूरा गेट बनाया हुआ है जिसके अंदर पूरा तिरंगा बनाया हुआ है। तो पूरा उत्सव का माहौल हर जगह भर गया है। तो इनका जो श्रेय जाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उन्होंने इतनी बढ़िया मुहिम चलाई है। और दोस्तों आपके शहर में कैसा माहौल है? आपने तिरंगा लगाया नहीं लगाया? शहर के अंदर आपके तिरंगे आज बहुत ज्यादा फहराए गए नहीं फहराए गए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हम क्या है कि आपको आज इंडिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी बताएंगे। 1947 से लेकर 2022 तक इंडिया ने कैसी ग्रोथ की है। और उसके अलावा हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट की भी हम ग्रोथ स्टोरी देखेंगे, सेंसेक्स ने कैसी ग्रोथ की है। और उसके अलावा कौन से सेक्टर के शेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, मतलब पिछले 5 से 10 सालों के अंदर। और फ्यूचर के अंदर हमें ऐसे कौन से शेयर लेने चाहिए, किस सेक्टर के शेयर लेने चाहिए जिसके अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखने से पहले हम शेयर मार्केट की थोड़ी जर्नी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर बीएसई सेंसेक्स को अगर हम देखते हैं तो बीएसई सेंसेक्स का जो बेस ईयर था 1 अप्रैल 1979 को ये 100 के आसपास था। और अभी 2022 के अंदर मतलब 2021-22 के अंदर ये हाईएस्ट गया है 62,245 पर। तो मतलब इस हिसाब से भी देखें तो 43 साल के अंदर इसने लगभग 622 गुना तक के रिटर्न बना के दिए हैं। और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 622 गुना से ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। तो इतनी जबरदस्त ग्रोथ है, मतलब अगर शेयर मार्केट की ग्रोथ देखें तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ की है पिछले सालों के अंदर, और लगातार ग्रोथ कर ही रहा है ये, और आने वाले सालों में और भी ज्यादा ग्रोथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए दोस्तों अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखें जब से उनकी सत्ता आई है, मतलब अगर सितंबर 2014 के बाद से देखें तो उन्होंने मेक इन इंडिया नाम से एक प्रोग्राम चलाया था। मेक इन इंडिया नाम से क्या है प्रोग्राम चलाया जिसके अंदर इंडिया के अंदर सारी चीजें मैन्युफैक्चर होगी, मतलब कोई भी चीजें, बहुत सारी चीजें बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, मतलब बाहर से आती थी, मतलब डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड और भी काफी सारे सेक्टर से रिलेटेड चीजें जो है बाहर से आती थी। अब क्या है कि सारी चीजें इंडिया के अंदर डिजाइन होती है, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है। तो इससे क्या है कि इंडियन जो कंपनीज है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको भी फायदा होगा, और बाहर हम अगर ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे तो बाहर उसको सेल भी कर पाएंगे। पहले क्या है कि हमारा देश जो है सिर्फ वहां पे कोई भी दूसरे देशों के लोग आते थे, कोई भी चीज सेल करनी हो तो यहाँ आके सेल करते थे। पर अब क्या है कि इंडिया मैन्युफैक्चरर बन रहा है, काफी चीजों का मैन्युफैक्चरर बन रहा है, डिफेंस सेक्टर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लेकर केमिकल सेक्टर से लेकर काफी सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इंडिया क्या है बहुत जबरदस्त मैन्युफैक्चर बनकर लीडर बन के उभर रहा है। तो इससे क्या है कि मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत सारी कंपनीज को फ्यूचर के अंदर फायदा होगा। तो अगर हम ऐसी कंपनीज अभी के अंदर अभी इन्वेस्ट करते हैं जिनके अंदर मेक इन इंडिया के थ्रू वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, टॉप रैंकिंग के अंदर आती है, तो ऐसी कंपनीज के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी कंपनीज कहां ढूंढे, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्मॉल केस का मेक इन इंडिया स्मॉल केस ट्राई कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऐसे स्टॉक्स की जहां पर आप डायरेक्टली उस पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी आपका ब्रोकर है, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अब स्टॉक्स, कहीं पर भी आपका डीमेट अकाउंट है, आपको क्या करना है वहां से लॉगिन करके स्मॉल केस के अंदर लॉगिन करना है, और वहां पर आप डायरेक्ट एसआईपी या लमसम किसी भी बोर्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं मेक इन इंडिया स्मॉल केस के अंदर। बस आपको कोई भी कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा स्मॉल केस पे जाइए, मेक इन इंडिया स्मॉल केस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों स्मॉल केस एक और ऑफर दे रहा है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पर, मतलब आजादी के अमृत महोत्सव पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप कोड यूज करते हैं फ्री 25
25, तो आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे मेक इन इंडिया स्मॉल केस के। फिर दोस्तों अगर हम देखते हैं पिछले 10 सालों के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं, तो देखिए दोस्तों अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो उसमें से कुछ ही कंपनीज, अभी देखा जाए तो 7000 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर, तो उनमें से 267 ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने 30% के CAGR से ऊपर के रिटर्न बना के दिए, मतलब हर साल एनुअली 30% से ज्यादा के रिटर्न जो बने कुछ ही कंपनी के अंदर बना के दिए, मतलब उसके से अंदर 267 कंपनीज ऐसी है जिन्होंने ऐसे रिटर्न बना के दिए हैं। और उनमें से भी कौन से सेक्टर की कंपनीज है, तो उनमें से 56 ऐसी कंपनीज है जो केमिकल सेक्टर से हैं, उन्होंने 30% के ऊपर की CAGR से रिटर्न बना के दिए हैं। फिर 22 से 23 कंपनी IT सेक्टर से हैं और 18 कंपनी फाइनेंस सेक्टर से हैं, कुछ 18 कंपनी जैसे फार्मा सेक्टर से हैं, कुछ कंपनी जो है FMCG सेक्टर से हैं। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो अगर पिछले 5 सालों की बात करें, पिछले 5 सालों के अंदर काफी कंपनियां जो है उभरी है, मतलब जब से नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया तब से बहुत ज्यादा कंपनी जो है उभर के सामने आई है। तो पिछले 5 सालों के अंदर अगर देखें तो 30% के ऊपर के CAGR से जो रिटर्न बना के दिए हैं 490 प्लस कंपनियों ने, बहुत जबरदस्त बात है, मतलब लगातार इंडिया की ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है। 10 साल पहले अगर देखें तो 267 कंपनीज थी और पिछले 5 सालों के अंदर अगर देखें तो 490 प्लस कंपनीज है जिन्होंने 30% के CAGR से ऊपर के रिटर्न बना के दिए हैं। तो उनमें से 70 प्लस जो कंपनीज है वो फाइनेंस सेक्टर से हैं और 40 प्लस कंपनीज IT सेक्टर से हैं और 30 प्लस कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से हैं और उसके अलावा मेटल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी काफी सारी कंपनीज हैं। तो इनके अंदर जो 3 कॉमन जो सेक्टर है, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए है, उसके अंदर है फाइनेंस सेक्टर, केमिकल सेक्टर और IT सेक्टर। इन्होंने पिछले 5 से 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। फ्यूचर के अंदर भी केमिकल सेक्टर की अच्छी डिमांड रह सकती है, IT सेक्टर की डिमांड अच्छी रह सकती है, फाइनेंस सेक्टर की तो डिमांड रहेगी, क्योंकि अब इंडिया के अंदर जो है लगातार इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर अभी देखें तो 2 से 3% ही इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर टोटल, और यूएस की बात करें तो 50% इन्वेस्टर्स हैं। तो इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं अब धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज भी आगे बढ़ेगी ही। और उसके अलावा डिफेंस सेक्टर भी इंडिया का बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, तो इस पर भी हमें नजर रखने की जरूरत है। तो दोस्तों ये तो ही शेयर मार्केट की बात, अब इंडिया की थोड़ी ग्रोथ स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हमारी पॉपुलेशन देखें, मतलब जनसंख्या देखें, तो 1950 के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन थी 35 करोड़ के आसपास, जो बढ़कर 2021-22 के आसपास हो गई है 135 करोड़ के आसपास। और देखिए दोस्तों जनसंख्या जो बढ़ी है, मतलब 35 करोड़ से 135 करोड़ हम पहुंचे हैं। तो देखिए पहले क्या हमारा देश जो है खपत वाला देश था, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज किसी को भी सेल करनी होती तो वहां पर आ जाता था। और इंडिया के अंदर युवा ज्यादा है, पर मेक इन इंडिया का प्रोग्राम आया है, मतलब पिछले 10-20 सालों के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, डिजाइनिंग के रिलेटेड कंपनीज बढ़ रही है, सर्विस के रिलेटेड कंपनीज बढ़ रही है। तो मतलब इंडिया जो है क्या है कि खपत वाला देश नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग देश है। आगे अब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, इससे क्या है कि देश के अंदर इनकम और ज्यादा बढ़ती है, बाहर से इनकम यहाँ इंडिया के अंदर आती है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। और इंडिया की अगर GDP की बात करें तो GDP के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। 1947 के अंदर 2.7 लाख करोड़ रुपए की GDP थी, आज है 147 लाख करोड़ की, तो GDP के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। फिर तो पर कैपिटा इनकम अगर देखें तो 1947 के अंदर सिर्फ 247 रुपए थी पर कैपिटा इनकम, जो कि अभी बढ़कर रिसेंटली 1.3 लाख रुपए हो गई है। तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ की है इंडिया ने। और दोस्तों लिटरेसी रेट, मतलब जो साक्षरता रेट है, मतलब साक्षरता की जो दर है, पहले 1947 के आसपास सिर्फ 18% लोग साक्षर थे इंडिया के अंदर, और आज की तारीख में जो लिटरेसी रेट है, मतलब जो साक्षरता की दर है, करीबन 78% लोग जो है साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं आज की तारीख में इंडिया के अंदर। मतलब लगातार साक्षरता की जो दर है वो भी बढ़ती जा रही है। पहले दोस्तों पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी थी, गरीबी की दर करीबन 70% के आसपास गरीब थे 1947 के अंदर, और आज की तारीख में अगर देखें तो सिर्फ 22% की पॉवर्टी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब गरीबी भी दूर हो रही है साल दर साल। फिर दोस्तों अगर रोड का नेटवर्क देखें तो 4 लाख किलोमीटर का रोड का नेटवर्क था 1947 के आसपास, और आज की तारीख में 59 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क हो गया, और अभी जारी है, मतलब ये लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जी जो है अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब मोदी गवर्नमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इससे कैसी कंपनीज को फायदा होगा, जो मेटल सेक्टर से जुड़ी, मतलब सरिये से जुड़ी हुई है, सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, ऐसी कंपनीज को फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला है। फिर दोस्तों जो रेल नेटवर्क है हमारा करीबन 53,000 किलोमीटर के नेटवर्क में फैला हुआ था रेल नेटवर्क 1947 के अंदर, और आज की तारीख में करीबन 1.23 लाख किलोमीटर के नेटवर्क के अंदर हमारा रेल नेटवर्क फैला हुआ है। तो रेल नेटवर्क भी लगातार बढ़ रहा है, रोड नेटवर्क भी लगातार बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है मजबूत हो रहा है, तो इसके रिलेटेड सारी कंपनीज को बहुत अच्छा फायदा है फ्यूचर के अंदर। तो अब देखिए दोस्तों इंडिया जो है लगातार ग्रोथ कर रहा है, मतलब किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आप देखते हैं, केमिकल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, IT सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर,
ग्रीन एनर्जी सेक्टर और भी काफी सारे सेक्टर्स के अंदर इंडिया जो है लगातार ग्रोथ कर रहा है। अब इंडिया के जो बिलियनियर हैं वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब पिछले 5 से 10 सालों के अंदर इंडिया के बिलियनियर की संख्या भी बढ़ी है और गौतम अदानी, मुकेश अंबानी ये भी टॉप 10 के अंदर आ गए हैं पूरे वर्ल्ड के जो सबसे अमीर लोग हैं उसके अंदर। मतलब इंडिया के जो आने वाला टाइम है मतलब वो बहुत स्वर्णिम होने वाला है। आज की तारीख में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 20 सालों में 30 सालों के अंदर हमें बहुत बम्पर और मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं। तो अभी से हमें अच्छे सेक्टर्स और अच्छे शेयर्स की तलाश रखनी चाहिए और डेली हमें एसआईपी मोड के अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों मैंने आपको स्मॉल केस का मेक इन इंडिया स्मॉल केस बताया, उसको भी आप ट्राई कीजिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।